नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए पशुपालन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आया हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पशुपालन से संबंधित जो वीडियो हैं हमेशा मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल आइकन घंटे का बटन आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सभी कृत्रिम गर्भाधान के दौरान जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनसे परिचित हैं। जैसे आपकी गाय जो है गर्मी में आती है और आप उसे कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा गाभिन कराने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि वह कई बार एक ही बार में गाभिन नहीं हो पाती है और उसे दोबारा हमें कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा गाभिन कराने की कोशिश करनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वह दूसरे बार में भी गाभिन नहीं हो पाती है और तीसरे बार हमें कृत्रिम गर्भाधान कराना पड़ता है। और इस तरह से कईयों केसेस में ऐसे होते हैं कि वह 3 बार 4 बार 5 बार अगर कृत्रिम गर्भाधान करवा लें तो भी वह गाभिन नहीं हो पाती है। तो आज मैं इसी के संबंध में इसके कारणों और इसके दान हैं उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वह लेकर आया हूं। तो यदि आप एक पशुपालक हैं तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको इससे उत्पन्न होने वाली परेशानियां और इसके समाधान से संबंधित जो जानकारियां हैं वो अच्छे से समझ आ जाए और आप इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिपीट ब्रीडिंग जो होती है गायों में उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान में रिपीट ब्रीडिंग के मुख्यतः 4 से 5 कारण होते हैं, जिनमें से पहला जो कारण है वह कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के द्वारा हो सकता है। यदि आपका जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता है या जिससे भी आप सीमेन डलवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, यदि वह अनट्रेंड है और उसे कृत्रिम गर्भाधान की अच्छे से जानकारी नहीं है, उस स्थिति में रिपीट ब्रीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यह कंसर्न हो जाइए कि जो आप जिन्हें भी आप कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए बुलाते हैं वह अच्छा सा ट्रेंड हो और उसे सारी जानकारियां अच्छे से पता हो कि सीमेन कहाँ पर ड्रॉप करनी है और कृत्रिम गर्भाधान कब करना है और कृत्रिम गर्भाधान के दौरान किन किन सावधानियों का ख्याल रखना है। तो यह तो पहला केस है जो कि बहुत ही माइनर चांसेस है कि इसके कारण से कृत्रिम गर्भाधान में रिपीट ब्रीडिंग होता होगा। लेकिन आप इस चीज़ को कंसर्न हो जाइए कि आप जिससे भी कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं वह जो है ट्रेंड और बिल्कुल ही अच्छी जानकारी रखने वाला हो और उसके कारण से किसी तरह से गलतियां ना हो। तो दोस्तों, जो दूसरा कारण हो सकता है रिपीट ब्रीडिंग का वह सीमेन की क्वालिटी हो सकती है। यदि आप एक बार सीमेंट डलवाएं और रिपीट हो जाए और दूसरी बार अगर सीमेंट डलवाएं उससे भी रिपीट हो जाए, तो आप जो भी एक एआई टेक्नीशियन है जिनकी सहायता से आप अपने गाय को गाभिन कराने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछिए कि उनके द्वारा क्या सीमेंट डाला गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे कि आपने पहले बार गीर डलवाया, दूसरे बार भी गीर डलवाया और दोनों बार अगर वह रिपीट हो गया तो आप उसे बोलिए कि जो तीसरी बार है वह गीर ना डाल करके कोई दूसरा सीमेंट डालें, क्योंकि हो सकता है कि उस खास कर उस ब्रीड के जो सीमेन है उसमें कुछ परेशानी आ रही हो और उसके कारण से रिपीट ब्रीडिंग हो रही हो। तो आप जब भी आपकी गाय जो है रिपीट हो तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप बुलाएं कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, उस स्थिति में आप उनसे यह जरूर कंसर्न कर लें कि उनके द्वारा क्या सीमेंट डाला जा रहा है। और आप याद रखिए कि पिछले बार आपने क्या डलवाया था, तो नेक्स्ट टाइम जो है जब भी आप कृत्रिम गर्भाधान करवाएं आप सीमेन को चेंज करवा लें, ताकि उसके कारण से ब्रीडिंग की जो केसेस हो रहे हैं वह ना हो पाए। तो ये दूसरा केसेस था जिसके कारण से रिपीट ब्रीडिंग हो सकता है। जो तीसरा केसेस है वह गर्मी के मिस जजमेंट के कारण से हो सकती है। जैसे कि आप जो किसान भाई होते हैं वे अधिकतर जब भी गाय जो है वह हमको कुछ भी लक्षण दिखाती है हम डॉक्टर को बुलाते हैं या जो भी एआई टेक्नीशियन है उनको बुलाते हैं, उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कार्य करता है वह आता है और कृत्रिम गर्भाधान कर जाता है, लेकिन जो हिस्ट्री है मतलब आपने जो गर्मी
को देखा, गाय की गर्मी को देखा, वह अर्ली कंडीशन पे देखा या मिड कंडीशन में देखा या लेट कंडीशन पे देखा, जब तक आप उस चीज़ को जो एआई टेक्नीशियन है उन्हें नहीं बताएंगे तब तक वह यह अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि वह सही तरीके से गाभिन हो सकता है या नहीं। इसलिए यह मिस जजमेंट हो सकती है कि आपने जैसे कि अर्ली हीट कंडीशन पे ही अगर सीमेंट डलवा रहे हैं, उस कंसीव होने के जो आपके गाय के वह बहुत कम होंगे। अगर आप अपने गाय को मिड हीट कंडीशन में, जब मध्य अवस्था होती है गर्मी की, उस अवस्था में अगर आप सीमेंट डलवा रहे हैं तो उसमें 80 to 90% चांसेस हैं कि वे कंसीव हो जाएं, गाभिन हो जाएं। उसी तरह से यदि आप लेट हीट कंडीशन में अगर कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो उस स्थिति में भी बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वह गाभिन हो पाए। तो आप हमेशा ख्याल रखें, जब भी मध्य अवस्था हो, मिड हीट अवस्था, गर्भाधान कार्यकर्ता को बुलाएं और उनसे सीमेंट डलवाएं। तो ये तीसरा केसेस हो सकता है दोस्तों जिसके कारण से रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। जो चौथा कारण है जिसके कारण से रिपीट ब्रीडिंग हो सकता है वह है वॉर्म्स की अधिकता। यदि आपके जानवरों में बहुत ज़्यादा वॉर्म्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल वॉर्म्स हो या इंटरनल वॉर्म्स हो, तब भी आपके जो गाय हैं वे रिपीट ब्रीडिंग के केसेस शो कर सकते हैं। इसलिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि जो आपकी जो गाय है या बछिया है वह हर माह जो है वह डिवार्मिंग हो रही हो, ताकि आपके जो जानवर हैं उनमें रिपीट ब्रीडिंग की केसेस ना देखने को मिले। जो पांचवा और मुख्य कारण जो है दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के रिपीट ब्रीडिंग होने के, वह है गर्भाशय की बीमारियां। सामान्यतः जो 80 से 90% जो केसेस होते हैं रिपीट ब्रीडिंग के, वह इन्हीं कारणों के कारण से होते हैं। तो दोस्तों इनमें जो मुख्य कारण हैं उनमें से एक जो है वह मेट्राइटिस की बीमारी हो सकती है, जो कि पायोमेट्रा के तरीके से हमको देखने को मिलता है और गर्भाशय से हल्के हल्के जो है पस और बदबूदार स्राव जो है निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम समझते हैं कि वह हीट का लक्षण है और उसके कारण से हम बार बार जो है कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और वह रिपीट होता चला जाता है। तो यह एक समस्या हो सकती है। जो दूसरी समस्या हो सकती है वह ओवेरियन सिस्ट की हो सकती है, जिसके अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, एक फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है और एक ल्यूटियल सिस्ट हो सकता है, जिसमें ओवरी में जो गांठें बन जाती हैं और उसके कारण से एक तो परमानेंट गांठ बन जाती है, एक फॉलिकुलर सिस्ट होती है। परमानेंट तो नहीं रहती है लेकिन वहाँ पर भी सिस्ट गांठें बनी रहती हैं, जो कि कभी फूटती हैं कभी फिर से बनती हैं। उस स्थिति में भी जो हमारी जो गायें हैं वह रिपीट ब्रीडिंग करती हैं और वे कंसीव नहीं हो पाती हैं। तो इसे हम हार्मोनल ट्रीटमेंट की सहायता से और उसके बाद उसे एंटीबायोटिक की सहायता से ठीक कर सकते हैं। जो तीसरा अब जो बीमारी हो सकती है वह वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस नामक जो दो बीमारियां होती हैं, उनके कारण से भी जो हमारी गाय या बछिया है वह रिपीट ब्रीडिंग के केसेस दिखाती है और वो कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसे भी हम लोग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की सहायता से ठीक कर सकते हैं। जो चौथा केसेस हो सकता है वह है शरीर में मिनरल्स की कमी। सामान्यतः जो जानवर के शरीर होते हैं उनमें जो मिनरल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनके कारण से ही जो फॉलिकल्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो हमको मैच्योर बनाते हैं और फर्टिलिटी में भी हम योगदान देते हैं। अगर किसी कारण से भी पशु के शरीर में मिनरल्स की कमी है तो उसके कारण से भी जो जानवर है वह कंसीव नहीं हो पाता है और रिपीट ब्रीडिंग शो करता है। तो दोस्तों आप अपने जानवरों को इस परेशानी से बचाने के लिए आप डेली बेसिस पर जो है मिनरल्स ज़रूर दें। जो पांचवी परेशानी हो सकती है वह पशु के शरीर में विटामिन ए और विटामिन ई की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि यही दो जो विटामिन्स हैं वह पशु के शरीर में हार्मोन्स को बनाते हैं और जो ओवम है उनको मैच्योर करने में और उन्हें डेवलप करने में मदद करते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स विटामिन्स के कारण से भी जो है रिपीट ब्रीडिंग केसेस देखने को मिल सकते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप विटामिन ए और विटामिन ई के जो इंजेक्शन आते हैं वो अपने पशुओं को लगवाते रहें हर 6 महीने में। तो आपके जो जानवर होंगे उनमें इस विटामिन्स की कमी नहीं होगी और इनके कारण से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है और उसके कारण से जो रिपीट ब्रीडिंग केसेस को देखने को मिलते हैं वे हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों जो छठवां कारण हो सकता है वह फीमेल जेनिटल ऑर्गन का पीएच जो है इम्बैलेंस हो सकता है, उसके कारण से हमको रिपीट ब्रीडिंग के केसेस देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से जो सातवां जिसका जो कारण हो सकता है जिसके कारण से हम अपने जानवरों में रिपीट ब्रीडिंग के केसेस देखते हैं वह है फीमेल जेनिटल ऑर्गन है उनका अनडेवलप्ड कंडीशन। यदि किसी भी गाय या बछिया का जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, चाहे वह ओवरी हो, चाहे वह फॉलोपियन ट्यूब हो, चाहे वह यूट्रस हो, यदि वह अनडेवलप्ड
अनडेवलप्ड कंडीशन में है, उस स्थिति में भी जो हमारी गाय है कंसीव नहीं हो पाएगी और रिपीट ब्रीडिंग के केसेस शो करती रहेगी। इसलिए मैच्योरिटी के लिए जानवरों को हमें मिनरल मिक्सचर जरूर देने चाहिए, क्योंकि वह उन्हीं की कमी के कारण से ही अनडेवलप्ड कंडीशन में रहती है। तो हमें मिनरल मिक्सचर अवश्य रूप से डेली बेसिस पे देने चाहिए, ताकि इस तरह की परेशानी भी देखने को ना मिले। दोस्तों, ये मुख्य परेशानियां थी। इसके अतिरिक्त भी और कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस। यदि किसी पशु में फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस आ गई है, उसके कारण से भी रिपीट ब्रीडिंग के केसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। माल न्यूट्रिशन की परेशानी हो सकती है। यदि किसी पशु के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो उसके कारण से भी रिपीट ब्रीडिंग के केसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ बीमारियां हैं जिनमें से एक ट्राइकोमोनियासिस है। यदि वह भी पशु के शरीर में है तो उस स्थिति में भी जो हमारी गाय है या बछिया है वह रिपीट ब्रीडिंग शो कर सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिनके कारण से जो हमारी पशुएं हैं वे रिपीट ब्रीडिंग दिखाती हैं। तो दोस्तों, यदि आपके जानवरों में भी इस तरह के रिपीट ब्रीडिंग के केसेस देखने को मिल रहे हैं तो किसी अच्छे वेटनरी डॉक्टर को बुला करके एक बार ज़रूर कंसर्न करवाइए, ताकि आपका जो जानवर है जल्दी से कंसीव हो जाए और आपको इस परेशानी से निजात मिल जाए। तो दोस्तों, आपको यह जो जानकारी है वह कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और जो ज़रूरतमंद जो किसान हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वह इस तरह की परेशानी से जल्दी ही मुक्ति पा लें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दे रखे हैं वहाँ से भी आप अपने पसंद के जो वीडियो हैं वह देख सकते हैं, और आप इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।